जय श्री राम। राम कथा भाग 2। आइए राम कथा का भाग 2 का स्मरण करें। जय श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। दया करे दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। दया करना हमारी आत्मा को शुद्धता देना। हमारे ध्यान में आओ प्रभु, आँखों में बस जाओ। अंधेरे दिल में आकर के परम ज्योति जगा देना। बहा दो प्रेम की गंगा, दिलों में प्रेम का सागर। हमें आपस में मिलजुल के प्रभु रहना सिखा देना। वतन के वास्ते जीना, वतन के वास्ते मरना। वतन पर जान फीदा होना प्रभु हमको सिखा देना। दया करे दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। दया करे ना हमारी आत्मा को शुद्धता देना। जय श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय। श्री राम कथा जीवों के मोह का नाश कर देती है। सुनिए कम समझिए अधिक। श्री राम कथा को सुनना कम चाहिए जबकि समझना अधिक चाहिए। ये जीवन में दो ही सत्य व्यवहार हैं, एक आना दूसरा जाना। जो आएगा अवश्य जाएगा और आने के लिए लोग जाते हैं। इन दोनों बातों को समझ लेना है राम कथा का सार। जय श्री राम। लेकिन आदमी इस बात को जल्दी मानने को तैयार ही नहीं होता, क्योंकि शरीर पर कोई 21 पापड़ी देह तो लिखा नहीं है। इसी कारण से मनुष्य नाना प्रकार के उत्पात करता है। मैं इस जगत को मापा नहीं मानता, मैं इस जगत को भगवान की प्रसादी समझता हूँ। आपने जितना परस्पर के कमाया है, आपने जितना मरमर के कमाया है, ये सब भगवान का प्रसाद है। इसको उसी प्रकार जीने का अभ्यास करो। ना उत्पात सोचो, ना उत्पात करो। कर्म बिगड़ेगा तो फल बिगड़ा मिलेगा। अरे भाई, दाल कुकर में चढ़ा के जब माता लोग बतियाने में चलेगी तो घर के लोग नहीं दाल खाएंगे। कहीं भी कर्म बिगड़ेगा तो फल बिगड़ेगा, बिगड़ा हुआ ही मिलेगा। जैसे विद्यार्थी पढ़ेगा तो आगे बढ़ेगा, सोएगा तो फल सोया मिलेगा। लोग कहते हैं खेती में कुछ नहीं। अरे भाई, करने का मन नहीं
करता बैठे रहते हो तो क्या होगा? समय बदल गया है, वही नहीं धान नहीं गेहूं में कुछ नहीं मिलेगा। समय बदला तो हम अपने को बदले। एक लीक चलता नहीं, बदले हर पल रंग। परिवर्तन सबसे बड़ा चले समय के संग। यदि यथार्थ रूप से देखा जाए तो सबसे प्रभावी युवा पीढ़ी हमारे देश का है। साढ़े 10 बजे उठता है हमारे देश के युवा पीढ़ी। आजकल देखा जाए तो 10:30 बजे उठता है। बिस्तर पर ही नाश्ता, 100 कप चाय, बिस्तर पर ही नाश्ता चाय। महीना भर में पैसा कहाँ से आएगा? अरे भाई, आलसी जीवन कोई जीवन है क्या? श्री राम जी त्रेता से लेकर कलयुग तक पूजे जा रहे हैं, क्योंकि राम जी ने अपने को तपाया। जो तपेगा वो बढ़ेगा। मैं हर युग में आग्रह करता हूं कि वो अपने को तपाने का प्रयास करें। यहीं से कथा का प्रारंभ है। श्री राम जी को कथा तप की कथा है, विश्राम की कथा नहीं है। भगवान श्री राम की ये पावन कथा तप की कथा है, ये विश्राम की कथा नहीं है सज्जनों। गुण उसी का गाया जाता है जो तपता है। यज्ञवल्क जी ने भारद्वाज से बोले, जब से आपने प्रश्न किया अब से ही भगवती पार्वती जी ने भोले बाबा से प्रश्न किया था। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुमज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। राम कथा मुनि वर्ष बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। ऋषि ने पूछे, हीर भक्ति दृढ़ाई, कहीं शंभु अधिकारी पाई। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा। मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। जब कोई वक्ता श्रेष्ठ श्रोता को पा जाता है तो उसे अद्भुत आनंद प्राप्त होता है। अगस्त महाराज शिव भवानी जैसे श्रोता पाकर बहुत प्रसन्न हुए, तो शिव जी को अखिल ब्रह्मांड नायक और सती जी को जगत माता मानकर पूजा किए। संत लोग वक्ता से ज्यादा श्रोता का सम्मान करते हैं। अगस्त जी कथा प्रारंभ किए। सती महारानी इधर उधर सोचने लगी, जो एक कथा सुना रहे ये तो मैं रोज सुनती हूँ, अपने घर में इनसे क्या सुनूं। अगस्त जी समझ गए तो जो सम्मान पहले दिए
जग जननी भवानी उसे जाते वक्त वायस ले लिए। आवश्यक हो गई, चले भवन संग दक्ष कुमारी। दक्ष का मतलब होशियार, चतुर, मतलब चतुर की बेटी। कथा में बैठ के कथा सुनना अपने बस का नहीं है। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाऊं दे एहि मार्ग सोई। भगवान शिव जी सती के साथ जा रहे थे, सो रास्ते में राम जी को श्री जानकी जी के विरह में रोते बिलखते देखकर प्रभु की लीला का आनंद लेते हुए दूर से ही जय सच्चिदानंद जगे वामन कह के प्रणाम करते हुए आगे बढ़े। सती जी ने पूछा, प्रभु किसे आप सच्चिदानंद कह रहे हो? उसे जो कामी की तरह व्याकुल हो रहा। शिव जी ने कहा, देवी पार्वती, हमारे इष्ट देव श्री राम जी को लीला हो रही है इस समय। अति विचित्र रघुपति चरित, जानहि परम सुजान। जे मति मंद विमोह बसे, हृदय धरहि कछु आन। भगवान शिव जी ने सती को बहुत समझाया, परंतु उन्हें समझ में कुछ नहीं आ रहे। अरे भाई, जब मन में संशय भरा हो तो समझाना किसी को बड़ा मुश्किल हो जाता है। तब शिव जी ने उन्हीं के ऊपर छोड़ दिए, देवी तुम्हारा संशय जैसे मिटे वही करो। जैसे जाए मोह भ्रम भारी, करहु सो जतन विवेक विचारी। सती जी भगवान की परीक्षा लेने गई। सीता माता का रूप लेके शिव जी ने विचार किया, यदि हमारे समझाने पर भी इनकी समझ में नहीं आया, इसका मतलब अब इनका कल्याण नहीं। जहाँ शंभु अस मन अनुमाना, दक्ष सुता कहूँ नहीं कल्याणा। मोरे कहना संशय जाहि, विधि विपरीत भलाई नाही। जिंदगी में 4 लोगों की परीक्षा कभी नहीं लेनी चाहिए। भूल कर भी मंत्र का, ग्रंथ का, संत का, भगवंत का, हमें अपने जीवन में कभी भी इन 4 लोगों की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। मंत्र का, ग्रंथ का, संत का और भगवंत का, इनकी परीक्षा लेने वाले अच्छे नहीं होते, नहीं लेनी चाहिए। कई लोग तो ये सोचते हैं कि हम गुरु बनाएंगे तो परीक्षा लेके, अरे भाई, जब आप खुद ही परीक्षा लोगे तो आप खुद ही गुरु हो गए। फिर गुरु जी कहाँ गए? गुरु भय, गुरु जी तो भय चेला। संशय जीवन को समाप्त करता है। सती ने परीक्षा किया राम जी से। शिव जी ने पूछा, देवी ले आई परीक्षा। तब सती ने दूसरा अनर्थ कर दी, बैठी।
गई समीप महेश तो हंसी पूछी कुशलात, लीनः परीक्षा कवन विधि कहु सत्य सब बात। सती जी ने कह दिया कुछ परीक्षा नहीं लिए, जैसे आपने प्रणाम किया वैसे ही मैं भी किए प्रणाम। बाबा को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि जब हमारे जैसे ही प्रणाम करना था तो हमारे साथ क्यों नहीं किया। अब तो बाबा ध्यान में चले गए। तब शंकर देखेऊ धरि ध्याना, सती जो किन्ह चरित सब जाना। चरित्र का मतलब व्यवहार। जो सती जी से हुआ सब जान गए। अब भूल क्या हुई, सती जी से सीता माँ का वेश बना लिया। हम यदि किसी का वेश बना रहे, उसके सत्य छल कर रहे हैं, उसके साथ हम छल कर रहे हैं। भगवान शिव को इसलिए बुरा लगा कि मेरी पत्नी मेरी माँ का भेष बनाया। अब मैं यदि इनसे प्रीति रखता हूँ, पति पत्नी का व्यवहार रखता हूँ, तो हमारा भक्ति पथ नष्ट होगा। बाबा ने संकल्प ले लिया, एहि तन सीता ही भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प किन्ह मन माही। शंकर सहज स्वरूप समहारा, लागी समीध अखंड अपारा। देखो, मैं जब कोई बात बूझे तब बोलो। 100 वक्ता को मौन हरावे, कोई कितना उकसाए आप चुप रहो। बाबा जी मौन हो गए। सती जी 1000 वर्ष बीत गए। जब समाधि खुली तो राम नाम जपने लगे मस्त होकर। संकीर्तन। आइए माई बाप एक भगवान की संकीर्तन करें। संकीर्तन। ले चले अपनी नगरिया, ले चले अपनी नगरिया, अवध बिहारी सांवरिया। ले चले अपनी नगरिया, अवध बिहारी सांवरिया। सरयू के तीर अयोध्या नगरिया, ले चले अपने सांवरिया। संत मरे जहाँ गगन मगरीद, अवध कनक भवन सिप रघुपति राजे। शरण में अंजनी लाल विराजे, देखी भई मैं बावरिया। राम गढ़ी हनुमंत विराजे, जहाँ ढोल नगारा बाजे। भगत करे जहाँ चकरिया, भगत करे जहाँ चकरिया। ले चले अपनी नगरिया, अवध बिहारी सांवरिया। जय श्री राम। मेरे माई बाप इसका भावार्थ समझेंगे।
सती जी ने देखा कि बाबा की समाधि खुल गई तो आकर प्रणाम किया। शिव जी ने सामने आसन दिया। ध्यान रखना, आसन अपने से श्रेष्ठ को दिया जाता है, छोटे के लिए नहीं। देखो भाई, पिताजी के द्वारा लाई कुर्सी पर हमको नहीं बैठना चाहिए, ये हमारा संस्कार है। लेकिन बाबा ने आसन दिया, सती जी बैठ गए। शिव जी बाबा ने हालचाल भी नहीं पूछे, क्योंकि हालचाल अपनों से छोटों से पूछी जाती है। सती जी तो सीता मैया हैं, भाव दृढ़ हो गया। लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भये तेहि काला। बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तबे आवा। बाबा कथा सुनाने लगे। आकाश में बहुत सारे जहाज उड़ रहे। सती जी का ध्यान कथा से हटा कथा के बीच ही पूछ बैठी, प्रभु आज बहुत विमान आकाश में उड़ रहे, कहाँ जा रहे होंगे? बाबा ने सोचा, हद कर दी, मैं कथा सुना रहा हूँ, ये आसमान में जहाज देख रही है। बोले, देवी ये सारे विमान तुम्हारे बाप के घर जा रही हैं। सती बोली, मतलब रहे देवी, तुम्हारे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, वहीं ये सब निमंत्रण में जा रहे। सती जी ने कहा, तब हमें भी चलना चाहिए। शिव जी बोले, देवी इन सब को निमंत्रण मिला है। सती ने पूछा, आपको निमंत्रण क्यों नहीं मिला? शिव जी सारी बात बताए। आजकल ससुर दामाद में खरपट चल रही। सती जी ने कहा, ठीक है, आप मत जाइए, मैं तो जा सकती हूँ। बाबा ने कहा, देवी बात समझो, वहां जाना तुम्हारे लिए हितकर नहीं होगा। दक्ष सकल निज सुता बुलाई, हमारे बैर तुमहु बिसराई। माता जी बाबा की बात नहीं मानी, कहने लगी, अरे वाह, आपको नहीं बुलाए तो क्या हुआ, मैं तो जाऊंगी। अब देखिए, अपने से श्रेष्ठ के प्रतिकूल आप चलेंगे तो परिणाम आपके हित में नहीं होगा। बाबा ने निर्णय लिया। कहीं देखा हरे जतन बहु, रही न दक्ष कुमारी। दिए मुख्य गण संग तबे, विदा किन्ह त्रिपुरारी। अब देखिए नतीजा बड़ों की ना मानने का। किसी ने कुछ पूछा तक नहीं, केवल मैया उनकी गले लगा ली। सादर माल ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। सती ने यज्ञ मंडप में जाकर देखा, वहां सभी देवता अपना अपना भाग लेकर पधारे हैं, परंतु शिव जी को कोई भाग नहीं। सती मैया आवेश में होकर बोल पड़ी, सुनहु सभा सभासद
सकल मुनिंदा, कही सुनी जिनह शंकर निंदा। सो फल तुरत लहब सब काहू, भली भांति पछिताव पिताहू। संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिय जहाँ तह असीमर जादा। जगदात्मा महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी। पिता मंदमती निंदत तेहि, दक्ष शुक्र संभव यह देहि। तजिहु तुरत तेह तेहि हेतु, उर्धरी चंद्र मैली वृष केतु। अस कही जोग अग्नि तनु धाजारा, भयउ सकल ढक हाहाकारा। जाते जाते मैया ने सबको सजा दे गई। कई लोग सजा सबको देने का संकल्प लेते हैं, पर खुद ही आग लगा के मर जाते हैं। सबको सजा बाद में मिलेगी, अपने को सजा पहले मिल गई। देखें माई, ये शरीर हमारा नहीं है। देखो भाई, ये शरीर हमारा नहीं है। इस शरीर के कारण हैं माता पिता, और सबके माता पिता के कारण हैं श्री सीताराम जी। इसलिए हमें इस शरीर को समाप्त करने के बारे में सोचना नहीं चाहिए। मरने से समस्या हल नहीं होती। सती माता जाते जाते शिव जी को हृदय में बैठाकर एक बर मांगा। सती मरते हरिसने बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तेहि कारण हिमगिरि गृह जाई, जनमी पार्वती तनु पाई। माँ भगवती पार्वती के रूप में सती का पुनर्जन्म हुआ। श्री नारद ने नामकरण किए, इनका सिंदूर सदा अचल रहेगा। नारद ने पार्वती जी को तप करने की प्रेरणा दिए। माँ ने कठोर साधना किया। आकाशवाणी हुई, असे तप काहू न कीन्ह भवानी, भये अनेक धीर मुनि ज्ञानी। अव उरे धरहु ब्रह्म वाणी, सत्य सदा संतत जिय जानी। आवे पिता बोलावन जवहीं, हाथ परिहरी धरे जायहु तबहीं। आकाशवाणी सुनकर माँ भगवती बहुत प्रसन्न हुई। अब भगवान शिव का चरित्र पूछ कहता है। अब भगवान शिव का चरित्र क्या कहता है? जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिव मन भापौ विरागा। जपहि सदा रघुनायक नामा, जह तह सुनहि राम गुण गामा।
नेम प्रेम शंकर कर देखा, अबिचल हृदय भगति कै रेखा। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूप शील निधि तेज विशाला। भगवान शिव की अटूट श्रद्धा देखकर भगवान प्रकट हो गए और शिव जी की इतनी प्रशंसा कर दिए कि वरदान मांगने की जगह शिव बाबा वरदान देने के लिए खड़े हो गए। भगवान श्री राम ने कहा, हे भोलेनाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो ये वर दीजिए। अब बिनती मम सुनहु शिव, जो मुँह पर निज नेहु। जाई विवाह शैल जही, यह मोहि मांगे देहु। जब आप पर कोई बहुत प्रसन्न हो और कुछ मांगने की बात कहे तो सावधान, ना जाने क्या मांगे ले। भगवान शिव ने तथास्तु कह दिए। राम जी चले गए। शिव जी पुनः ध्यानस्थ हो गए। सप्त ऋषि आए, माता पार्वती के प्रेम परीक्षा किए। तारकासुर के समापन हेतु देवताओं ने कामदेव को बुलाया। कामदेव भगवान शिव के पास पहुंचा, लेकिन वहां उसका कोई जोर नहीं चला। पुष्पों के बाण शिव पर छोड़ा। बाबा ने देखा, भयंकर क्रोध हुआ। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। अब हम लोग पार्ट 3 अगले वीडियो में देखेंगे राम कथा की। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।